स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। द बेस्ट इज येट टू कम। जी हाँ, इंडियन इकोनॉमी में आपको आजकल इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल रिसेशन देखने मिल रहा है। आपको देखने मिल रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज, प्रेस्टिजियस आईटी ऑर्गेनाइजेशंस, गूगल, मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, इसके अलावा ट्विटर, अलग अलग कंपनीज बहुत बड़े लेवल पर ले ऑफ कर रही हैं। आईटी कंपनीज आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, बट इसका मतलब यह नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी अब रिसेशन की तरफ जा रही है। नो, ऐसा कहना है क्वेस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर अजीत जी का। उन्होंने यह कहा है कि कुछ 6 महीने की और बात है कि आईटी सेक्टर के अंदर जो आपको प्रॉब्लम्स देखने मिल रही है, दे विल गो अवे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। जी हां, इंडिया विल बिकम द ब्राइट बॉय ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में इंडिया अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ प्राप्त करेगा आफ्टर 6 मंथ्स। तो ये जो मुसीबतें देखने मिल रही हैं आईटी सेक्टर के अंदर, इकोनॉमिक स्लंप मतलब ग्रोथ की कमी देखने मिल रही है, ये 6 महीने और की बात है। 6 मंथ्स, ऐसा क्या हो जाएगा 6 महीने बाद कि ये सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। देखिए क्या होता है, इकोनॉमी रिकवरी मोड में चल रही है हमारी। उस दौरान कई सारी कंपनी खुद को प्रॉफिटेबल रखने के लिए ऐसी कंपनीज एम्प्लॉयज को फायर कर रही हैं, ले ऑफ कर रही हैं। ले ऑफ एक ऐसी टेम्पररी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको अपनी नौकरी खोनी पड़ती है। हो सकता है कंपनी अपना बिजनेस रिस्ट्रक्चर कर रही हो सकता है कंपनी से एम्प्लॉय फायर किए हो क्योंकि वो उनकी कॉस्ट नहीं बियर कर पा रही, जो भी रीजन है, पर एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया जाता है, मतलब जॉब से हटा दिया जाता है। अब ले ऑफ सीजन चल रहा है, ग्रेट इंडियन ले ऑफ चल रहा है। इस टाइम पर इंडियंस को बहुत ज्यादा ले ऑफ का सामना करना पड़ रहा है आईटी कंपनीज में, बट ये कुछ समय की और बात है। ये चीज धीरे धीरे सुधरेगी। इवेंट विल कंट्रोल इटसेल्फ, डोंट वरी। ऐसा क्या हो जाएगा कुछ टाइम बाद, आइए कुछ चर्चाएं करते हैं। सबसे पहली चीज तो इंडिया और चाइना की इकोनॉमी ऐसी है जो इवन ड्यूरिंग द स्लंप पीरियड ठीक ठाक ग्रो कर रही है। मैं नहीं कह रहा इंडिया 8%, 9%, 10% पे कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहेगा, ऐसा नहीं है, बट हाँ, हम एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर पाएंगे, जो कि बाकी देशों के मुकाबले, बाकी कंट्रीज के मुकाबले एक बहुत डिफरेंट पिक्चर बताई जा रही है। वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ऐसी ये कंपनी अपने डेटा बेस से, अपने रिकॉर्ड से शो कर पा रही है। आईटी सेक्टर के अंदर फायरिंग हो रही है, नो डाउट हो रही है, बट दैट इज जस्ट ए स्मॉल नंबर। जैसे जैसे कंपनीज आईटी सेक्टर में जो काम कर रही हैं वो रिकवर करेंगी, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट वापस पिकअप करने लगेगा। ये आंकड़े, ये जानकारी हमें देखने मिल रही है। तो इंडिया और रिसेशन, इनको अलग अलग रखो, इंडिया के साथ मत जोड़ना रिसेशन को। बाय द वे, व्हाट इज रिसेशन? रिसेशन टर्म का नाम तो हम सबने सुना है, बट आइडिया नहीं है होता क्या है। रिसेशन एक मैक्रो इकोनॉमिक टर्म है जिसका मतलब है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। क्या? सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश में कोई भी आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फैक्ट्रीज में काम होना, इंडस्ट्रीज में काम होना, कंपनीज के अंदर जो रेवेन्यू है वो कम हो जाना, रिसेशनरी सिचुएशन के दौरान होता है। सिंपल सी बात है। मतलब लगातार 2 क्वार्टर्स, साल में 12 महीने होते हैं, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स के, लगातार 2 क्वार्टर मतलब 6 मंथ के टाइम पीरियड तक अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ ना देखने मिले, अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ गिरते हुए देखने मिले, तो ऑफिशियली उसे हम रिसेशन मान लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी रिसेशनरी फेज से, कोविड लॉकडाउन के बाद, पैंडेमिक के बाद इकोनॉमी में जो गिरावट आ गई थी उस फेज से अब रिकवर कर रहा है। मैं नहीं कह रहा 8%, 9% पे ग्रो करेगा, बट मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखूं, ईयर 2000 से 2007 के बीच में इंडिया $470 बिलियन की एक इकोनॉमी होती थी। वी डबल्ड, यस, दुगना कर दिया हमने, डबल कर दिया, $1.2 ट्रिलियन 2007 तक। 7 साल में इंडिया ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखा के अचीव किया। क्या ये हम फिर से नहीं हासिल कर सकते? सीनियर इंडस्ट्री लीडर्स आर सेइंग यस, वी कैन डू दैट, डेफिनेटली वी कैन डू दैट। ऐसी ग्रोथ फिर से हमें देखने मिल सकती है, और इसी वजह से इंडस्ट्री लीडर्स की इस बात को कहने की वजह से हमें देखने मिल रहा है कि रिसेशन और इंडिया, इन दोनों को अलग अलग रखो, डीकपल देम। डीकपल का मतलब अलग अलग कर देना, दोनों बिछड़ गए हैं। रिसेशन सिर्फ इंडिया में कुछ समय की और बात है,
उसके बाद इंडिया वापस अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी के तरक्की के रास्ते पर, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर वापस आ जाएगा। अब ये तब है जब ऐसी ही स्टेबल सिचुएशन बनी रहे। मान लेते हैं कोई फिर पैंडेमिक इवेंट आ जाता है या कोई भी ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है इंडिया में, तब ये शायद ना पॉसिबल हो। बट अगर ऐसी स्टेबल सिचुएशन जो अभी फिलहाल में हमें देखने मिल रही है, अगर ऐसी सिचुएशन बनी रहती है, देन वी कैन सेफली से दैट इंडिया अगेन इज गोइंग टू राइज। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इनको तो आप जानते ही होंगे ऑफ कोर्स, मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी का कहना है that India will become a $40 trillion इकोनॉमी by 2047। अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं वर्ल्ड के अंदर। हम 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अभी जो फिलहाल $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो 13 टाइम्स, 13 गुना बढ़कर $40 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मुकेश अंबानी जी ने कहा है। अभी फिर एक कॉलेज में एक कॉन्वोकेशन, मतलब ऐसे इवेंट में जहां पे लोगों को डिग्रियां बांटी जाती हैं, एक कॉलेज के अंदर गए थे, वहां पे अपनी स्पीच में इन्होंने बात कही है, हमें अलग अलग एरियाज में रेवोल्यूशन लाने होंगे, चेंजेस लाने होंगे, जैसे कि क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ऐसी एनर्जी को, सोर्सेस को टैप करना है और इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए यूज करना है। सेकेंड पॉइंट, क्लीन एनर्जी के अलावा डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क के अंदर हमें रेवोल्यूशन, जो कि यूपीआई के माध्यम से इंडिया में हो पाया है, उसको क्रिएट करना है। इसके अलावा इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले दशक, आने वाले कुछ ईयर्स में और तेजी से बढ़ सके, उसके लिए हमें हार्नेस करना है हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल। आप और मेरे जैसे लोग, इंडिया इज ए यूथफुल कंट्री, युवा देश है। हमारे देश में यूथ बहुत लार्ज नंबर में, लार्ज क्वांटिटी में आपको देखने मिल रहा है। सो इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली इज गोइंग टू इंक्रीज। ऐसा ऑप्टिमिज्म इंडिया के जब एक टाइम पर ये रिचेस्ट मैन होते थे, इन्होंने कहा है, मुकेश अंबानी जी ने। चलो अभी ये रिचेस्ट मैन नहीं रह गए हैं, बट अब बात करते हैं हम एक्चुअली में जो अभी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, रिचेस्ट मैन है, एशिया के रिचेस्ट मैन है, गौतम अडानी जी। उन्होंने भी एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर शो करी है। उन्होंने कहा है हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे बाय 2050, द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बाय बीटिंग यूएसए बिहाइंड। यूएसए को पीछे कर देंगे। इनफैक्ट यूएसए इज गोइंग थ्रू अ रिसेशन, दिस इज ए प्रूवन फैक्ट। ये सच्चाई है कि अमेरिका में अभी रिसेशन चल रहा है और भी स्लो हो जाएगी अमेरिका की इकोनॉमी। इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन जो हुआ है यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से, ओपेक कंट्रीज के द्वारा जो ऑयल प्राइसेस में बार बार आपको इंक्रीज डिक्रीज देखने मिल रहा है, तेल की कीमतें कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं, ऑयल शॉक्स हमें देखने मिल रहे हैं। इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी एक रिसेशनरी ट्रेंड शो कर रही है। और कोविड तो है ही, कोविड पैंडेमिक की वजह से कई कंट्रीज में अभी भी लॉकडाउन है। इनफैक्ट चाइना इटसेल्फ इज फेसिंग सच ए सिचुएशन। चाइना में कुछ टाइम पहले चावल तक नहीं था, चावल तक की कमी हो गई थी, खाने के लिए अनाज नहीं था। एक ऐसी सिचुएशन हमें देखने मिल रही है ग्लोबल लेवल पर। और ऐसे केस में इंडिया इज गोइंग टू बी रिसेशन फ्री इन सम मंथ्स, इन फ्यू मंथ्स। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हमें इंडस्ट्री लीडर्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जो जो कमियां हैं, जो जो समस्या है हमारे इंडस्ट्री के अंदर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको सुधारना होगा, हमें सोल्यूशंस फाइंड करने होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना होगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे इनिशिएटिव्स को और सक्सेसफुल बनाना होगा और अचीव करना होगा। उसके अलावा अभी फिलहाल बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है इंडिया के, इसमें हमें पहले से ज्यादा हायरिंग देखने मिल रही है। पहले से ज्यादा लोगों को नौकरी में रखा जा रहा है, हायर किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, लोग एक दूसरे से ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजीज के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं। पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड, इंटरनेट कनेक्टिविटी बेटर हुई है। जियो इज वन ऑफ द एग्जांपल। 5G इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में एयरटेल और जियो के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। फीमेल लेबर फोर्स भी और क्वांटिटी के अंदर, मतलब महिलाएं जो अभी जॉब नहीं कर रही थी, वो भी और क्वांटिटी के अंदर फीमेल लेबर फोर्स, फीमेल वर्क फोर्स इंडियन इकोनॉमी में ज्वाइन करेंगी। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो। और सबसे बड़ी डिबेट जो मून लाइटिंग के ऊपर चल रही थी इतने टाइम से, कि एक नौकरी के साथ क्या आप एक और पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, इस बात पर इसी क्वेस्ट कंपनी के लीडर, जो चेयरमैन, जो हेड है, उन्होंने कहा है कि लोगों की अगर इच्छा है, वो और काम करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप देम। आप रोक नहीं सकते उन्हें।
हाँ, कंट्रोल जरूर कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो कि 2 जगह काम कर रहे हैं तो एक जगह ऐसा ना हो कि पूरी तरह एफर्ट्स या एनर्जी के साथ काम ना करें, उनके आप एफर्ट्स को रेगुलेट करो। बट मैं ये जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं दैट इफ पीपल वांट टू डू मोर वर्क यू कैन नॉट कंट्रोल देम, दे विल डू इट, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बेटर है कि आप इस चीज को रिकॉग्नाइज करो, लोगों को जो काम वो कर रहे हैं उसमें इंसेंटिवाइज करो और मोटिवेट करो कि और मोटिवेशन लेवल के साथ अच्छे से जो एग्जिस्टिंग काम आप कर रहे हो उसमें आप परफॉर्म कर सको। सो ऑल इन ऑल, बेटर टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन पॉलिसीज और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके इंडिया डेफिनेटली जॉब्स बढ़ा पाएगा। आईटी सेक्टर के अंदर भी जो अभी करंट ले ऑफ, करंट स्लंप आपको देखने मिल रहा है उसमें रिकवरी आएगी। 6 महीने और की बात है, ऐसा इन्होंने कहा है। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, 2 और क्वार्टर मतलब 6 महीने लगभग के लिए हम जो अभी मास ले ऑफ देख रहे हैं ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करने मिलेगी। उसके बाद आईटी सेक्टर अपने आप ही वापस ग्रोथ के रास्ते पर जाने लगेगा, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर जाएगा और फिर से लोगों की हायरिंग होगी। एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू रिकवर फ्रॉम सच शॉक्स। इंडिया इस तरीके से जगत गुरु बन पाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जरूर से हम सबको कंट्रीब्यूट करना है हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में, तरक्की में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। मेरा टेलीग्राम आईडी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वसु कटारा स्टडी IQ नाम सर्च कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम ऐप पे देखने मिलेगा, वसु कटारा स्टडी IQ। उस पे आके यू कैन ज्वाइन विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी। यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है, प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ, यहाँ पे आपको जवाब मिलेंगे। wasu.katara@studyIQ.com मेरी मेल आईडी है, इस पे आप कनेक्ट हो सकते हैं एंड मुझसे कोई भी क्वेश्चन, यूपीएससी प्रिपरेशन, ऑप्शनल सिलेक्शन, इससे जुड़ा हुआ मेरी गाइडेंस लेने के लिए मेरे एक्सपीरियंस को आप यूज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा, जरूर जुड़िएगा। वसु कटारा स्टडी IQ पर मेरी क्लासेस का लिंक आपको देखने मिलेगा, यूपीएससी के नोट्स देखने मिलेंगे जो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। स्टूडेंट्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वी हैव लॉन्च्ड बैच 9। ये फाउंडेशन बैच है, शुरू से अंत तक आपको प्रिपरेशन, स्टार्ट से एंड तक आपको प्रिपरेशन करवाएगा ये बैच, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। इसमें आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, उसके साथ रिवीजन मटेरियल मिलेगा, ज्ञानवाणी सेशंस जिसमें हमारे एक्सपर्ट IAS ऑफिसर्स, वर्किंग रिटायर्ड आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम जिसके थ्रू आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होती है, कहीं कोई क्वेश्चन है यूपीएससी से जुड़ा हुआ, नॉन एकेडमिक क्वेश्चन है, आपके पास 24/7 आपके पास पूरा एक्सपर्ट असिस्टेंस होगा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत। तो जरूर जुड़िएगा इस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन के कोर्स में 30 नवंबर। तो जरूर जुड़िएगा इस यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में, जो कि 30 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मॉर्निंग 8 AM 3 घंटे करीब क्लासेस चला करेंगी। इसमें मैं भी आपको पढ़ाऊंगा गवर्नेंस, इसके अलावा एथिक्स जैसे अलग अलग टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, इंटरनल सिक्योरिटी। सो यू कैन ज्वाइन, एक्सपर्ट फैकल्टीज विल बी टीचिंग एंड कंप्लीट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप के माध्यम से ग्रूम किया जाएगा आपको फ्यूचर सिविल सर्वेंट बनने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।